राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए, दिनी मोई सीखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई, नर बर धीर धर्म दुरधारी, निगम नीति कौते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही सब श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु सनेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहु सुभाव नाथ पति आऊ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। जह लगी जगत सने सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उरे अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश ये ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरी हरि एक सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उर लाए प्रभु, जानि स्नेह सबीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगा कर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई, मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भय लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए, जाय जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जान की साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, फिर उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी की ओर जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गई सहमी सुनि वचन कठोरा, मृग देखी दव जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कहा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे भारत अनरथु आजू, ऐसन है बस करब अकाजू, मांगत विदा सब सकुचाही, जाय संग विधि कहे कि नाही। लक्ष्मण ने कहा कि आज अब अनर्थ हुआ, हे स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समुझि सुमित्रा राम सिय रूपु, सुशीलु सुभाव, नप सनेहु लखी धुनेउ सिरु, पाप ने दिन ने कुदाऊ।
सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरे अवसर जानी, सहज सुरद बोली मृदुबानी, तात तुम्हारी मातु वै देई, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी में बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जय राम निवासु, तहि दिवसु जय भानु प्रकाशु, जऊ पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, सेवक सेइये सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम चाहते, सब मानिए राम के नाते, अस जिए जाने संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही हैं, पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरी भाग भानुज भयऊ, मोहि समेत बलि जाओ, जो तुम्हारे मन छांडी छलू, किन्ह राम पद ठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई, न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याह, पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हें भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिए पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक ही प्रेम हो। रागुरो शीर श्याम मधु मोहू, जन सपने इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन कहु से उकाई। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। थैंक यू, धन्यवाद।